हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने एग्जांपल्स कर लिए थे, जो भी 3.5 से रिलेटेड एग्जांपल्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक नया मेथड सीखा था। अब उसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, तो क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां पर सॉल्यूशन मैं लिख देता हूं और फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following pairs of linear equations has unique solutions, no solution or infinite many solutions? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ये हमने 3.2 में सीखा था कि कब नो सॉल्यूशन होता है, कब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है और कब यूनिक सॉल्यूशन होता है। उसके लिए हम लोग रेशियोज निकालते थे, a1/a2 निकालते थे, b1/b2 निकालते थे, c1/c2 निकालते थे। लास्ट लेक्चर में भी सीखा है अपन ने और ये 3.2 में भी सीखा था। तो उससे हम पहले ये पता करेंगे कि इन तीनों में से कौन सा है, यूनिक है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। यूनिक है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेंगे और यूनिक नहीं है तो उसको वहीं तक छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन में बोला है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखी हैं और उन्हीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे सारा काम। तो देखिए किस तरह से करना है। x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हमारे सामने हैं। इन दोनों इक्वेशंस में सबसे पहले a1 b1 c1, a2 b2 c2 हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि उन्हीं से रेशो लेकर के हमें इनके बारे में पता चलने वाला है, रेशोज से, इसलिए पहले वो निकाल लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर a1 की वैल्यू क्लियरली दिख रही है 1, b1 की वैल्यू यहां से क्लियरली दिख रही है -3 और c1 की वैल्यू यहां से क्लियरली दिख रही है -3 अगेन। सेम ऐसे इसकी अगर बात करें तो a2 की वैल्यू दिख रही है हमारे को 3 के इक्वल, b2 की वैल्यू क्लियरली दिख रही है हमारे को -9 के इक्वल और c2 की वैल्यू क्लियरली दिख रही है -2 के इक्वल। ये हमारे पास a1 b1 c1, a2 b2 c2 सामने हाजिर हैं। अब हम क्या करेंगे, हम लोग रेशियोज लेंगे। रेशियोज किस तरह से लिए जाते हैं, रेशियो लोगे आप a1/a2, क्या मैं उस तरफ कर देता हूं साफ सुथरा एकदम अच्छे से, a1/a2 निकाल लो और फिर b1/b2 निकाल लो। उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो c1/c2 निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। तो यहां से a1/a2 1/3 आ रहा है क्लियरली, b1/b2 -3/-9, -3/-9, माइनस से माइनस कटेगा, 3 से 9 कटेगा, अगेन 1/3 ही आ गया, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब अब हमें c1/c2 की नीड है, अब हमें नीड है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे c1/c2 कितना आ रहा है भाई, c1/c2 आ रहा है -3 डिवाइडेड बाई -2, ठीक है, -3 डिवाइडेड बाई -2, माइनस से माइनस कट गया है और ये 3/2 आ गया है। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल हैं, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब कौन सा आएगा, इसमें नो सॉल्यूशन वाला केस है, पैरेलल लाइंस वाला केस है। तो यहां पर क्लियरली आप लिख दो बस कि सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो उसको वहीं पे। केवल तब लगाना है जब यूनिक सॉल्यूशन मिले, केवल यूनिक सॉल्यूशन के केस में हमें सॉल्व करना है आगे। तो काम इजी हो गया, छोटा हो गया, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। पहली बात, हमेशा इक्वल में 0 होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इक्वेशन होनी चाहिए, तब जाकर के आप a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल पाओगे। तो यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, इक्वल में कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए था इक्वल में, हमें इस 5 को इस तरफ लाना पड़ेगा, ऐसे ही इस 8 को भी इस तरफ लाना पड़ेगा। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे कि इक्वेशन बन रही है 2x + y - 5 = 0 एंड 3x + 2y - 8 = 0। और इन दोनों की हेल्प से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेते हैं। क्या आएगा देखो, यहां से साफ साफ नजर आ रहा है कि a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 1 और c1 की वैल्यू है -5। ऐसे सेम यहां पर a2 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 2 और C2 की वैल्यू हमारे पास -8 आ रही है।
क्लियरली यहाँ पर आराम से दिख रहा है। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 पहले निकाल लेते हैं, नीड पड़ेगी तो C1 अपॉन C2 निकालेंगे, नहीं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो ही जाएगा। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग A1 अपॉन A2 निकाल लेंगे और फिर एक बार B1 अपॉन B2 निकाल लेंगे, फिर देखते हैं क्या बनता है ना। तो A1 अपॉन A2 आ रहा है यहाँ 2 अपॉन 3, साफ साफ नजर आ रहा है। और मैं एक काम करता हूँ, इसको ऊपर ही ले लेता हूँ, जगह की थोड़ी शॉर्टेज रहेगी, नहीं तो मैं चाह रहा हूँ एक ही पेज पे सारा हो जाए काम। B1 अपॉन B2 1/2 दोनों नॉट इक्वल हैं, 2 अपॉन 3 1 अपॉन 2 का कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, नॉट इक्वल है दोनों के दोनों। आप लिखोगे यहाँ पर कि सिंस A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। और जब यूनिक सॉल्यूशन है तो हमारे को फिर उस केस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज लेकर के इसका सॉल्यूशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज लेकर के कैसे सॉल्व करोगे, देखो इस तरफ कर लेते हैं हम लोग इसको। एक तो हमारे पास है 2x प्लस में y, ये वाला इक्वेशन लिखो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना, उसी को लेना है अपने को, उधर वाले को नहीं लेना है। तो ये हो जाएगा 3x एंड 2y माइनस 8 इक्वल में 0। ये दो इक्वेशंस हमारे सामने हैं। अब हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प लेकर के x और y की वैल्यू निकालेंगे। उसमें पैटर्न फिक्स है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। हमें यहां पर x अपॉन समथिंग लिखना होगा, माइनस y अपॉन समथिंग लिखना होगा और 1 अपॉन समथिंग लिखना होगा। क्लियर है यहां तक? x के डिवाइड में कौन आएगा, x के डिवाइड में आएगा, x को छुपा लो, यहां क्या बचा 1 इंटू माइनस 8, 1 इंटू माइनस 8 आएगा x के डिवाइड में, तो ये हो गया 1 इंटू माइनस 8, बीच में माइनस साइन, और ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 5, तो 2 इंटू माइनस 5 यहां पर आ गया, x के डिवाइड में ये आ गया 1 इंटू माइनस 8, 2 इंटू माइनस 5। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट माइनस y के डिवाइड में कौन आएगा, y को छुपा लो, 2 इंटू माइनस 8, बीच में तो माइनस आता ही है, 2 इंटू माइनस 8 के बाद 3 इंटू माइनस 5 आएगा, 3 इंटू माइनस 5, तो 3 इंटू माइनस 5 ले लिया। ऐसे ही 1 के नीचे कौन आएगा, इसको छुपा लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। ये फॉर्मेट हमने सीखा था, उसी फॉर्मेट के हिसाब से मैंने किया है यहां पर। अब इसको बस सॉल्व कर लो, आगे और कुछ नहीं करना। अब कैलकुलेशन है, मेन एक ही लाइन होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, यही लाइन, बाकी सब तो कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं, और एक यही लाइन में होता है बस समस्या जिसमें आती है। सो ये कितना हो जाएगा, -8 माइनस माइनस प्लस का 10 माइनस y डिवाइडेड बाई -16 और माइनस माइनस प्लस का 15, ऐसे ही 1 अपॉन 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 1 3, और ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाई 2 माइनस y डिवाइडेड बाई -1 -16 और प्लस 15, ऐसे ही 1 अपॉन 1, माइनस से माइनस भी कट कर लो, तो क्या बना x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 1, लिखो मत लिखो, इक्वल में 1। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग ये काम करते हैं हमेशा कि पहले तो इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं, उसके बाद इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं, यही फॉर्मेट रहता है हमारा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग एक बार तो इधर कर देता हूं कोने में, एक बार तो x अपॉन 2 को इक्वल करेंगे 1 अपॉन 1 के, तो इससे x की वैल्यू आ गई 2 अपॉन 1 मतलब 2, और एक बार y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1 आ गई। तो x और y की वैल्यू इजीली मिल गई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बहुत आराम से इसका आंसर आ गया, कोई मुश्किल काम नहीं किया। एक ये लाइन थी बस, इसमें लगाना पड़ता है दिमाग, बाकी तो नॉर्मल कैलकुलेशन में काम हो जाता है। इजी क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन आया था इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज लिया। पिछली बार वाले में नो सॉल्यूशन था तो जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट हम लोग थर्ड पार्ट पे आते हैं, इसका फोर्थ पार्ट तक है, थर्ड पे आते हैं फिलहाल तो अपन। थर्ड है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 एंड 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है अभी भी, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट कैसे करते हैं हम लोग, एक तरफ ले लेंगे बस 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल में 0 होना चाहिए, ऐसे ये 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल में 0 होना चाहिए। यहां से अगेन आप सेम प्रोसीजर, a1 निकाल लो, b1 निकाल लो, c1 निकाल लो, a2 निकाल लेना, b2 निकाल लेना और c2 निकाल लेना। तो a1 है 3, b1 है -5,
C1 है -20, A2 है 6, B2 है -10 और C2 है -40। ये हमारे पास A1 B1 C1, A2 B2 C2 सामने हाजिर हैं आपके। अब आपको क्या करना है, रेशो लेना है और कुछ नहीं करना। तो मैं यहाँ रेशो ले लेता हूँ। सबसे पहले तो A1/A2 निकालोगे, वो आपको नजर आ रहा है 3/6, 3/6 दैट मीन्स 1/2। 3 की टेबल से कट लो, 3 2 6 हो जाएगा। ऐसे ही सेम B1/B2 आप निकालोगे तो B1/B2 कितना आएगा, -5 डिवाइडेड बाई -10, -5 डिवाइडेड बाई -10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 5 2 10, सो 1/2 इसका फाइनल आंसर आ गया। ये भी 1/2, ये भी 1/2, इसका मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा, C1/C2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस तो नहीं है। तो सबसे पहले तो खुश हो जाना है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लगाना पड़ेगा। ये तो खुशी है पहली बात तो। अब लेकिन बताना तो पड़ेगा इसमें कौन सा है, इंटरसेक्टिंग नहीं है तो पैरेलल है कि कोइंसिडेंट लाइंस हैं, नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, ये तो बताना पड़ेगा अपने को। तो यहां पर C1/C2 लिखो -20/-40, C1/C2 है -20 डिवाइडेड बाई -40 दैट मीन्स 1/2, अगेन 1/2, माइनस से माइनस कट गया, 20 2 40, 1/2 आ रहे हैं तीनों 1/2 कब आते हैं, जब हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, और कोइंसिडेंट लाइंस में हमेशा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। तो यहां पर आप लिखोगे कि सिंस A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, therefore pair of equations has infinite many solutions। ठीक है, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। तो ये है ओवरऑल क्वेश्चन करने का तरीका। यहां पर यूनिक सॉल्यूशन था नहीं तो हमने नहीं किया इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करने की जरूरत नहीं है उसको, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन आए उसमें करेंगे, और आई थिंक इसमें आ ही जाएगा मुझे लगता है। चलिए देखते हैं। ये तो भाई अच्छी बात है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऑलरेडी गिवन है, एक तरफ ले रखा है इधर भी, तो सीधा A1 B1 C1 A2 B2 C2 हम लोग निकाल लेते हैं, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो सॉल्यूशन हम लोग इसका स्टार्ट कर रहे हैं, और यहां पर A1 B1 C1 पहले लिख लेंगे और A2 B2 C2 उसके बाद में हम लोग यहां पर लिख लेंगे। A1 कितना 1, B1 कितना -3, C1 कितना -7, A2 कितना 3, B2 कितना -3 और C2 कितना -15। ठीक है, -15 आ गया। सो ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यूज हैं यहां पर। अब इसके आगे की कहानी बहुत सिंपल है। आपको सिंपल वही सेम रेशो निकालना है। अब पहले तो A1/A2 निकाल लो, फिर B1/B2 निकाल लो, फिर जरूरत पड़ेगी तो C1/C2 देखेंगे, है ना। A1/A2 मतलब 1/3, इसमें तो कुछ कटने पिटने की बात है ही नहीं, छोड़ो इसको। -3/-3 है B1/B2, जो कि 1 हो गया कट करके पूरा का पूरा। दोनों नॉट इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, यूनिक सॉल्यूशन हमें यहां पर मिलेगा। बेसिक से फॉर्मूले जो 3.2 से शुरू होकर के 3.5 तक चल ही रहे हैं, अभी तक खत्म ही नहीं हो रहे। तो आप यहां पर लिखोगे सिंस A1/A2 is not equal to B1/B2, therefore pair of equations has unique solution। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है तो भाई यूनिक सॉल्यूशन में तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा करके हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं पहले तो। x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0 और 3x - 3y - 15 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन कम करनी है तो यहां से 3 कॉमन लेकर के 0 में भेज सकते हो आप, कैलकुलेशन बहुत ही कम हो जाएगी। बाकी नॉर्मल चलने तो भले, कोई दिक्कत नहीं है। सो x डिवाइडेड बाई -y डिवाइडेड बाई एंड 1 डिवाइडेड बाई, सेम पैटर्न। x छुपाया, -3 इंटू -15, पहले यूं क्रॉस फिर यूं क्रॉस, तो -3 इंटू -15, -3 -15 दोनों मल्टीप्लाई हो गए, बीच में माइनस का साइन आएगा ही आएगा। -3 इंटू -7, बहुत सारे माइनस है, थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा काम, थोड़ा सा ध्यान देके करना। तो -3 इंटू -15, -3 इंटू -7, और बीच में माइनस का साइन, वो तो फॉर्मूले का माइनस है, इसमें तो कुछ सोचने की बात नहीं है, तो फॉर्मूले का माइनस है, मतलब एक तरीके से फॉर्मेट का माइनस है बीच में। ऐसे ही -y में ये छुपा लो,
तो 1 इंटू -15, 1 इंटू -15 और बीच में माइनस का साइन, 3 इंटू -7, 3 इंटू -7, ये बीच का साइन मैं ऐसा करता हूँ, येलो से कर देता हूँ ताकि आपको लगे कि ये फॉर्मेट का माइनस है, और इसको फिर से छुपा लिया अपन ने। तो 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 और बीच में माइनस का साइन, 3 इंटू -3, 3 इंटू -3। बस सबसे मुश्किल काम यही लाइन होती है और तो कुछ है ही नहीं। बाकी तो बस अपने को अब इसको सॉल्व कर लेना है बेसिक कैलकुलेशन लगा करके, बेसिक सी कैलकुलेशन, कुछ खास नहीं। वो भी क्या बनेगा यहां पर, x डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस, 15 3 जा 45, माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस है तो माइनस ही आएगा, है ना, 7 3 जा 21। ऐसे यहां माइनस वाई डिवाइडेड बाई -15, 1 इंटू -15 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 21 हो गया। और ऐसे ही इक्वल में आप लोगे 1 बाय -3 एंड माइनस माइनस प्लस होकर के 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब कैलकुलेट कर लो, छोटी मोटी कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है। x डिवाइडेड बाई, हाँ जी, कितना बनेगा ये बन रहा है 44 आई गेस, 21 21 31 41, 44 बन रहा है आई थिंक, सॉरी 24 बन रहा है जहां तक मुझे लग रहा है। और उसके बाद में आप यहां पर लिखोगे -y डिवाइडेड बाई, ये बन रहा है 6 के इक्वल, प्लस का 6 आएगा और इधर 1/6 ही आ रहा है अगेन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार फर्स्ट एंड लास्ट, ये तो फिक्स फॉर्मेट है ही ना, और एक बार इन दोनों को हम लोग अलग अलग लेकर के x और y निकाल लेंगे। तो यहां पर आएगा x/24 इज इक्वल टू 1/6 एंड -y/6 इज इक्वल टू 1/6। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो y की वैल्यू माइनस उधर भेज दो तो -1 हो जाएगी, माइनस इधर से उधर ट्रांसफर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऐसे ही यहां पर x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 24 जब ऊपर जाएगा तो 24/6 मीन्स 4 आंसर आ जाएगा x का। तो x की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू -1 हो गई। सिंपल फॉर्मेट से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, एकदम इजी है एक्चुअली। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यहां पर बस मुश्किल आती है अपने को, बाकी क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है। और सेम क्वेश्चंस को जरूरी नहीं है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, अगर लिखा हुआ कुछ नहीं है तो फिर आप अपनी मर्जी से किसी से भी करो। जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं एलिमिनेशन से करता तो चुटकियों में आंसर आ जाता, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट सेम ही दिख रहा है, y का कोफिशिएंट यहाँ पर और यहाँ पर सेम दिख रहा है। एलिमिनेशन से माइनस करते ही आंसर आ जाएगा तो ईजी हो जाता है अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग तरीकों से करने से। तो जहां जो तरीका आपको अच्छा लग रहा है वहां उससे करो। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है तो मेंशन किया है तो फिर उसी से करना पड़ेगा जिससे मेंशन किया है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर, सेकंड के भी 2 पार्ट दे रखे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जरूर आप स्टार लगा लो क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब बोर्ड एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार आता है दोनों पार्ट से। और इस तरह के सिमिलर और पार्ट्स कितने ही बना लो आप, बहुत बना सकते हो, आपकी मर्जी पड़े उतने बनाओ। कहने का मतलब यह है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। a और b की वैल्यूज, ऐसी a और b की वैल्यूज बतानी है कि इन दोनों इक्वेशंस का, एक तो ये रही छोटी मोटी, एक ये बड़ी सी इक्वेशन दिख रही है, इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आपको देखने को मिले। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की आपको कंडीशन लगानी है केवल, क्या होती है, a1/a2 इक्वल में b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होती है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की, वो कंडीशन लगानी है। अपने आप आपके पास a और b आ जाएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखो शांति से देखो। सबसे पहले तो ये फॉर्मेट में है क्या, फॉर्मेट में तो नहीं है। फॉर्मेट ये कहता है कि सब कुछ एक साइड होना चाहिए, इक्वल में 0 होना चाहिए। ये फॉर्मेट में नहीं है क्योंकि यहाँ इक्वल में 7 है, यहाँ इक्वल में 3a + b - 2 है, तो फॉर्मेट में तो नहीं है। फॉर्मेट में लाने का ये तरीका है कि एक तरफ ले लो तो इसको 2x + 3y - 7 इज इक्वल टू 0 आप कह सकते हो। और दूसरी जो इक्वेशन है, इसको 1 नंबर देता हूं मैं, दूसरी जो इक्वेशन है उसको लिखोगे आप a - b इंटू में x प्लस में a + b इंटू में y और माइनस में ये पूरी टर्म इकट्ठी आ जाएगी ब्रैकेट लग के माइनस में। टेंशन ही खत्म, एक एक को माइनस प्लस लिखने की, इक्वल में 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। ये हमने 2 इक्वेशंस अपने आराम से लिख ली है। अब यहां से a1 b1 a2 b2 ये सब निकाल लो यहां से। सबसे पहले तो मैं यहां पर लिखता हूं
A1 B1 C1 सेम, A1 B1 C1 लिख लेते हैं और ऐसे ही A2 B2 C2 लिख लेते हैं, है ना। A1 कितना है 2, B1 कितना है 3, C1 कितना है -7, इजीली मिल गया है। तो A2 कितना है यहाँ से A माइनस बी, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y A प्लस बी, एंड कांस्टेंट टर्म ये विद नेगेटिव साइन, साइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है यहाँ पर, -3a प्लस बी -2, ये हमारा C2 आ गया, सॉरी। अब हमें बस जो कंडीशन है वो लगा देनी है और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। कंडीशन क्या है, आप लिखोगे फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, for infinite many solutions we can say that a1 upon a2 must be equal to b1 upon b2 must be equal to c1 upon c2। ये कंडीशन होनी ही चाहिए, है ना। तो यहाँ वैल्यूज अगर अपन जमा दें, रख दें, तो 2 upon a minus b, 2 upon a minus b is equal to 3 upon a plus b, 3 upon a plus b और is equal to -7 upon this, लंबा सा जो भी है, माइनस का 3a प्लस बी -2, ये हमारे पास आ गया। और माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर लो यहाँ तो। और हमने क्या चीज़ें सीखी हुई है, हमने ये सीखा हुआ है जब भी इस तरह का फॉर्मेट आता है तो कोई भी दो दो चीज़ों को इक्वल कर लो। जैसे इन दोनों को कर लिया एक बार, जैसे इन दोनों को कर लिया, और एक बार आप इन दोनों को कर लो या फिर इन दोनों को कर लो, एक ही बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कर लो, बस हो जाएगा काम उससे। कोई भी दो दो को इक्वल कर लो, ये कॉम्बिनेशन और एक इसका इससे कॉम्बिनेशन, 3 कॉम्बिनेशन है, कोई भी 2 ले लो इनमें से, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो मैं यहाँ पर जो लिखा है कॉम्बिनेशन वही ले रहा हूँ। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2 upon a minus b इक्वल है 3 upon a plus b के। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो ये हो गया 2 into a plus b इज इक्वल टू 3 into a minus b, और ये बनेगा हमारे पास 2a plus 2b is equal to 3a minus 3b। ठीक है, और सब कुछ एक तरफ अगर अपन लें, इसमें सब कुछ ही एक साइड ले लें या थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। ऐसा करते हैं, a एक साइड ले लेते हैं, ये इस तरफ आ जाएगा इजीली, और ये b इस तरफ इजीली आ जाएगा, है ना। सो यहाँ से तो हटा करके मैं इसको इस तरफ कर लेता हूँ। इस तरफ करोगे तो ये हो जाएगा, ये उस तरफ आएगा, तो यहाँ तो 3b पॉजिटिव आ गया हमारे पास यहाँ से यहाँ, और ये प्लस में 2b चल रहा है, और इक्वल में 3a में से 2a माइनस हो जाएगा, 3a minus 2a। तो ये 2a उधर जाके माइनस में हो गया और ये 3b इधर आकर के प्लस में हो गया। बस इतना ही काम किया है अभी तक। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिला, यहाँ से मिला 5b इज इक्वल टू a। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 2 तो थी ही, तो आप इसको 3 नंबर लिख लो, ये 3rd नंबर इक्वेशन हो गई हमारे पास। ठीक है, एक इक्वेशन a और b में आई है, एक इक्वेशन आपको इन दोनों को इक्वल करने पर a और b में मिलेगी, और फिर उससे a और b की वैल्यूज इजीली निकल जाएगी। हमें a और b की वैल्यूज ही बतानी थी, वैल्यूज ऑफ a एंड b ही निकालना है। कब, जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो हमने कंडीशन लगाई, इक्वेशंस बन रही हैं a और b में, उससे आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है a और b की वैल्यूज, है ना। लीनियर इक्वेशन आई है a और b में, ऐसे एक और आ जाएगी फर्स्ट एंड लास्ट को करने पर। तो फर्स्ट है 2 upon a minus b, देखो यहां पर 2 upon a minus b को हम लोग इक्वल करेंगे किसके, 7 upon 3a plus b minus 2 के, 7 upon 3a plus b minus 2 के। अगेन वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इस तरफ और ये इस तरफ जाएगा, तो ये हो गया 2 into 3a plus b minus 2 is equal to 7 into a minus b। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो 6a 2 into b, 2b हो गया, 2 into 2 minus 4 हो गया, ये हो गया 7a minus 7b। दैट मीन्स a तो आप अगेन एक तरफ ले लो चाहो तो, या सब कुछ ही एक तरफ ले लो जैसा आपको ठीक लगे। ये मैं a इस तरफ ले लेता हूं और ये 7b वाला पोर्शन मैं इस तरफ लेके आ जाता हूं। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा इससे, देखते हैं आगे क्या बनता है। ये बनेगा अपने पास में 7a इस तरफ है और ये 6a उधर चला जाएगा, तो माइनस का 6a हो गया, और ये 7b इधर आकर के प्लस का 7b हो जाएगा, तो 7b प्लस 2b माइनस 4
ये बनेगा फाइनली 7b और 2b मिलकर के 9b माइनस 4 इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो a आएगा, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दो इक्वेशंस हमारे पास है a और b में। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास? इक्वेशन 1 थी a इज इक्वल टू 5b, और इक्वेशन 2 है a इज इक्वल टू 9b माइनस 4। एक से एक की वैल्यू उठा करके किसी दूसरे में रख दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। अपने को तो a और b से मतलब है, किसी भी मेथड से करो, आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से करो, चाहो तो एलिमिनेशन मेथड से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहां सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूं क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया ना किससे करना है, कुछ नहीं बोला, तो सब्स्टिट्यूशन से इजीली हो रहा है। a की वैल्यू निकली हुई रखी है 5b, यहां रख दो, पुट वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 टू इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट से सेकंड में अगर हम वैल्यू रखते हैं, इधर कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 9b माइनस 4 अपनी जगह पर, और a की वैल्यू हो जाएगी 5b, क्योंकि यहां a की वैल्यू क्या है? 5b है, अकॉर्डिंगली वहां रखी है अपन ने। अब यहां आगे देख लेते हैं एक बार। आगे ये बनेगा, देखो इस तरफ लेने पर माइनस में, और ये इधर आ जाएगा प्लस में, तो 9b माइनस 5b इक्वल में प्लस 4, दैट मीन्स 4b is equal to 4, so b is equal to 4/4 means 1। b की वैल्यू 1 आ गई, तो यहां पर आप a की वैल्यू निकाल लो, इक्वेशन 3 में रख दो, तो आप रखोगे यहां पर, तो क्या बनेगा? पुट इन इक्वेशन नंबर 3, so a is equal to 5b, that means 5 into 1 means 5। तो a की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, सो दैट कि इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिले इन दोनों इक्वेशंस के, उसके लिए हमने a और b की वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखो क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, और k कहां दे रखा है? ये सेकंड इक्वेशन में, सेम पहले की तरह। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या लगेगी? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमारे पास नो सॉल्यूशन में कंडीशन लगती है। तो वही कंडीशन, सेम पैटर्न, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न एकदम सेम है जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया है, उसी तरह से मैं यहां पर लिख देता हूं। एक बार सॉल्यूशन लिखना शुरू कर रहा हूं, और सब कुछ एक साइड लेना है आपको। ये भी एक तरफ ले लोगे तो फॉर्मेट बन जाएगा, ये भी एक तरफ ले लोगे तो फॉर्मेट में आ जाएगा। उसके बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन इज 3x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन ये है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस में k माइनस 1 इंटू वाई, और माइनस में 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आप a1 की वैल्यू निकाल सकते हो 3 है, b1 की वैल्यू निकाल सकते हो 1 है, और c1 की वैल्यू यहां पर दिख रही है आपको -1। ऐसे सेम यहां से a2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2k माइनस 1, b2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहां पर k माइनस 1, और c2 की वैल्यू यहां से मिल जाएगी आपको माइनस में 2k प्लस 1। ये हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाला है, और कुछ नहीं किया अभी तक। तो अब आप लिखोगे फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है? केस होता है a1/a2 जो है वो इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, और वो नॉट इक्वल आना चाहिए c1/c2 के। ठीक है, नॉट इक्वल का केस तो चलो देखेंगे, पहले लिखते हैं इसको। 3/2k माइनस 1, 3/2k माइनस 1 इक्वल में 1/k माइनस 1, 1/k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू -1/-2k प्लस 1, -1/- में ही 2k प्लस 1, और ये माइनस से माइनस आप कैंसिल आउट कर लो। सो क्या बन रहा है हमारे पास? पहले आप इस इक्वल को सॉल्व कर लो। अपने इक्वल को कैसे सॉल्व करोगे? k माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो 3 इंटू k माइनस 1, और इक्वल में ये इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k माइनस 1, तो ये बनेगा अपने पास 3k, 3 इंटू 1 3, और 2k माइनस 1 ये आप इस तरफ ले लो, और -3 को आप उस तरफ ले जाओ, तो क्या बन जाएगा फाइनली 3k माइनस 2k इज इक्वल टू 3 माइनस 1, दैट मीन्स ये तो हो गया k, 3k माइनस 2k, और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2k इक्वल, ये आ गया k की वैल्यू 2 आएगी। अब k की वैल्यू 2 इसको सेटिस्फाई कर रही है, चेक करना। इससे क्या बनेगा? इससे बन रहा है 1/2 इंटू 2 और प्लस में 1, दैट मीन्स 1/2 इंटू 2 4 प्लस 1 5।
ये 1/5 आ रहा है, पूरा ही एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसा करते हैं तीनों को ही एक बार चेक कर लेते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नॉट इक्वल वाले केस को चेक कर लेते हैं। k की वैल्यू 2 रख के देखना है यहां पर, तो 3/2 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल में 1/k माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k प्लस 1 मतलब 2 इंटू 2 और प्लस में 1, तो ये बन रहा है 3/4 माइनस 1 3 ही होगा, 1/1 होगा, ये 1/5 आएगा नॉट इक्वल में, 3/3 1 इज नॉट इक्वल टू 1/5, एकदम करेक्ट आ रहा है। मतलब जो हम कंडीशन चाह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल आ जाएं वो आ रहे हैं, और नॉट इक्वल आए इस k की वैल्यू के लिए ये वाला, वो ऑटोमेटिकली नॉट इक्वल आ रहा है। k की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो ये नॉट इक्वल ही बन रहा है, 1/5 बन रहा है ये। तो इसका मतलब k की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो उस केस में नो सॉल्यूशन की कंडीशन, ये सॉल्यूशन की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, बाकी नो सॉल्यूशन की कंडीशन बन रही है आराम से, कब, जब हम लोग k की वैल्यू 2 लेते हैं। तो इस तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, और एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा रिपीट होते हैं सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में या किसी भी बोर्ड के एग्जाम्स में। इस तरह के क्वेश्चंस, छोटे क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं और अक्सर आते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट थर्ड वाले पे आते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या है थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। हमने 3 मेथड सीख लिए हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सारे सीख लिए हैं। तो यहां पर 2 मेथड से इसको सॉल्व करने को बोला है इसने, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने ऑलरेडी बहुत बार सीख लिया है, बहुत डिटेल में सीख लिया है, पूरी की पूरी 3.3 एक्सरसाइज उसी पे थी एग्जाम्पल्स के साथ में। तो अब मैं सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर रहा हूं इसको, सब्स्टिट्यूशन से आपको होमवर्क में करना है, रिजल्ट सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, तो आप मैच भी कर लोगे आराम से। ठीक है, चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, सब कुछ एक साइड होना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब इक्वल में 0 होना चाहिए, ये फॉर्मेट है। तो यहां पर आप लिखोगे कि 8x प्लस 5y माइनस 9 और इक्वल में 0। सेम ऐसे यहां पर 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल में 0। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर दो, x अपॉन माइनस वाई अपॉन 1 अपॉन, जो बेसिक फॉर्मेट है हमारा वही हम लोग यहां पर लेंगे यूज में। और देखो क्या बनता है इससे, x के डिवाइड में इसको छुपा लिया, 5 इंटू माइनस 4 और माइनस साइन 5 इंटू माइनस 4, 2 इंटू माइनस 9, ठीक है। सेम ऐसे ही y को छुपा लिया, 8 इंटू माइनस 4 और बीच में माइनस साइन, 3 इंटू माइनस 9, ठीक है, ये हमने यहां पर बना दिया। सेम ऐसे इसको छुपा लो, 8 इंटू 2 और बीच में माइनस साइन, 3 इंटू 5, एकदम सिंपल फॉर्मेट, कुछ काम नहीं है इसमें एक्स्ट्रा, एकदम इजी क्वेश्चन है ये, फालतू बीच में डाला हुआ है बस। ठीक है, सो क्या बनेगा ये बनेगा x अपॉन 5 इंटू 4 20, माइनस माइनस प्लस 9 इंटू 2 18, ऐसे ही माइनस वाई डिवाइडेड बाई 8 इंटू 4 32, वो भी नेगेटिव साइन के साथ में, माइनस माइनस प्लस होगा 9 इंटू 3 27, और लास्ट 1 अपॉन 8 इंटू 2 16, 5 इंटू 3 15। तो क्या बनेगा ये x के डिवाइड में आ रहा है -2 और माइनस वाई के डिवाइड में है -5 और इक्वल में 1 अपॉन 1। ये माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली क्या बन रहा है हमारे पास इक्वेशन है x अपॉन 2 -2 सॉरी, और y अपॉन 5 इक्वल में 1 अपॉन 1। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एक बार तो इनका कॉम्बिनेशन लेना है और एक बार हमें इनका कॉम्बिनेशन लेना है। तो क्या बनेगा ये, x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 एंड y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। सो x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 के इक्वल। बस खत्म, इतना सिंपल क्वेश्चन था। बाकी आप एक बार इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना,
x या y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से उठा करके दूसरे में रखना है। किससे उठाओगे? जिसमें x या y के कोफिशिएंट मिनिमम हो। यहाँ कोफिशिएंट मिनिमम दिख रहा है अपने को 2, सबसे कम है यही है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेना और ऊपर वाले में रख देना, आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ओवरऑल अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। होपफुली आप लोगों को पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, फर्स्ट के भी सारे पार्ट्स, सेकंड के भी दोनों पार्ट्स और थर्ड वाला भी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फोर्थ वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस आप पढ़ोगे, पहले उनकी इक्वेशन बनाओगे, उन इक्वेशंस को फिर सॉल्व करना है अपने को। तो बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है वो और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, या तो सेकंड क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, ये मान लो आप। ठीक है, सो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे फोर्थ वाला। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।